हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था बीए तृतीय वर्ष इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र, और इसमें मैं अनसॉल्व्ड सॉल्व करा रहा था। ओके, जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, उन सारे प्रश्नों को करा रहा था। मैंने कहा था लॉन्ग और शॉर्ट मेरे दूसरे चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर पर चलेंगे, मतलब पढ़ाया जाएगा, और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ा दूंगा। ओके, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं करा रहा था अपने इस चैनल पे। अभी तक मैंने उसमें 5 प्रश्न कराए थे। मैंने कहा था हर एक वीडियो में 5 प्रश्न कराऊंगा, तो 5 प्रश्न मैंने करा दिए थे जो कि अनसॉल्व में आए हुए थे। आज भी मैं 5 प्रश्न ही लूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मैं आपको आज का 5 प्रश्न पढ़ाता हूँ। आप लोग इस नए चैनल को भी इस पुराने चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक नया चैनल है ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इसके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था और ये हमारा लोग का आज जो छठा क्वेश्चन है ये हम लोग को करना है यहाँ से। ओके, हिंद महासभा या हिंदू महासभा, यहाँ पर हिंदू महासभा होगा। तो ये क्वेश्चन आया है एक बार, हिंदू महासभा क्या है, बस इतना ही आपको देगा, हिंदू महासभा। और इसको आपको 50 शब्दों के आसपास लिखना रहेगा, 2 नंबर आपको मिलना रहेगा। ओके, तो क्या है चलिए हम देख लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1908-9 में पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाब में 1908 और 9 के आसपास। ओके, पंडित मदन मोहन मालवीय वर्ष 1923 से 1926 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप देने में बड़ी सहायता की। वर्ष 1933 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष परमानंद ने मांग की। ओके, यानी कि ये भाई नहीं होगा यहाँ पर। तो वर्ष 1933 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन बने? परमानंद। इन्होंने मांग की थी कि हिंदुओं को भारत का प्रमुख समुदाय माना जाए। इस महासभा का प्रमुख उद्देश्य था अखंड हिंदुस्तान का निर्माण करना या स्थापना करना। ओके, तो बस इतना ही आपको लिख देना है, ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे कि भाई हिंदू महासभा 1908 और 9 के आसपास स्थापित हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके 1923 से 26 तक अध्यक्ष रहे, और उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। 1933 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष परमानंद ने मांग की कि हिंदू को हिंदुस्तान का एक प्रमुख समुदाय घोषित कर दिया जाए, और इसका उद्देश्य क्या था ये भी आपको लिख देना कि अखंड हिंदुस्तान का निर्माण करना। ओके, तो ये हिंदू महासभा, बस इतना लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये जो सारी PDF है ना आपको मिल जाएगी। मैं जब ये आपको ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट करा दूंगा तो लास्ट वाले वीडियो में, यानी कि फर्स्ट पेपर का जो लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिखते रहिए, PDF भी मिल जाएगा। फिर ये जो प्रश्न आया है भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ओके, बस इतना ही दिया रहता है कि भीमराव अम्बेडकर 50 शब्दों में इनके बारे में लिखना है। तो कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। मतलब बहुत सारी डिग्रियाँ थी। ओके, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इनके इतना ना तो कोई पढ़ा लिखा था, ओके, ना तो कोई इतना जानकार था। तो मतलब इनके पास कई सारी डिग्रियाँ थी। आप देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे, समाज सुधारक थे, और संविधान निर्माता भी थे। ओके, ये देखिए देश के संविधान निर्माता भी थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। BR अम्बेडकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाले प्रथम भारतीय थे। ओके, ये प्रथम भारतीय ऐसे थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमी, तो इन्होंने अर्थशास्त्र में PhD की थी। ओके, प्रथम भारतीय थे। आपको चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर फड़फड़ा रही हैं और चहचहा भी रही हैं। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। यानी भारतीय जो हमारा तिरंगा है उसमें बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। तो उस अशोक चक्र को तिरंगे में किसने शामिल किया एक प्रकार से, तो उसका श्रेय दिया जाता है भीमराव अम्बेडकर को। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों व स्त्रियों को उनका सम्मान व अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। ओके, तो सभी लोग जानते हैं, अगर ये प्रश्न आएगा तो आप लिख सकते हैं आराम से इनके बारे में। बस थोड़ा सा इनका जो जन्म है अगर आप लिख देंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा।
ओके। तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर है यहाँ स्वदेशी आंदोलन क्या है। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना। ओके, बस इसीलिए आंदोलन चलाया गया था, इसी उद्देश्य से उसी को कहा गया स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ओके, नाम से ही पता चलता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। ओके, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। स्वदेशी का अर्थ क्या है, अपने देश का। स्व मतलब अपना, देश मतलब अपना राष्ट्र, अपना देश। अर्थात इस आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। ओके, मतलब ब्रिटेन में जो माल बनता है और वो बेचने के लिए भारत में आता है उसका बहिष्कार करना, उसको ना खरीदना, और जो भारत में वस्तुएं बनती हैं, कपड़े हों चाहे अन्य प्रकार की वस्तुएं हैं, उनका उपयोग करना ताकि भारत के लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध हो जाए और विदेशी जो शासन है वो कमज़ोर भी हो जाए, यानी ब्रिटिश है वो कमज़ोर भी हो जाए। जब हम उसका माल नहीं खरीदेंगे तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो कमज़ोर होगा। अगस्त 1950 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई। ये 1950 नहीं होगा, ये 1905 होगा। ओके, तो कई जगह मिस्टेक आपको हो जाएगी टाइपिंग में, ये 1905 होगा। जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में, बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। तो 1950 नहीं 1905 होगा। फिर यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था, यानी कि ये भी एक प्रकार का आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जितने भी आंदोलन चलाए गए ब्रिटिश साम्राज्य को कमज़ोर करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जितने भी आंदोलन चलाए गए उनमें से एक आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी जी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसका उद्देश्य कुछ विशेष प्रकार के गैर कानूनी कार्य करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का काम क्या था, कुछ विशेष प्रकार की गैर कानूनी काम करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। ओके, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का काम या उद्देश्य। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और है आज का, क्योंकि 4 प्रश्न हो गए आज और ये 5वां प्रश्न है। भारत विभाजन क्या है। तो सभी लोग जानते हैं भारत विभाजन। बंगाल विभाजन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था। तो बंगाल विभाजन अलग है, भारत विभाजन अलग है। भारत विभाजन मतलब जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसी समय भारत का विभाजन भी हुआ। यानी एक तरफ सुख मिला स्वतंत्रता का, दूसरी तरफ दुख हुआ अलगाव का। ओके, क्योंकि हमारा देश बढ़ गया था। भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र बने थे, आप सभी को पता है। वही चीज़ आपको लिख देनी है, बस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित, लॉर्ड माउंटबेटन उसमें वायसराय थे भारत, उन्हीं के अनुसार, यानी कि उन्होंने एक योजना बनाई, उसी को कहा गया माउंटबेटन योजना। उसी के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 राष्ट्र बन गए। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद भी हुआ, और उसी दिन आधी रात को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र कानूनी तौर पर, यानी ऑफिशियली, ऐसा नहीं कि अपने आप बन गए, लिखित रूप में सब कुछ डाटा के साथ 2 नए राष्ट्र बने, एक पाकिस्तान एक भारत। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए, और थोड़ा सा मेरा गला सही नहीं, तो अगले वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन और करा दूंगा। ओके, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5-5 क्वेश्चन करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, ज़्यादा कराऊंगा तो फिर थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी और पढ़ने में आपको
आप वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं। तो चलिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। ओके, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा चैनल है ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।